अस्सलामुअलैकुम क्लास 6, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपनी रेगुलर क्लासेस स्कूल में स्टार्ट करेंगे, अल्लाह ने जब चाहा। कि आज हम अपने साइंस के टॉपिक यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 3 करेंगे। टुडे वी आर लर्न अबाउट these topics: important parts of cell, unicellular and multicellular organism from cell to system। ओके, हम लोग इससे पहले सेल के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। और अब हम उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके इनके अंदर जितने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं एनिमल और प्लांट सेल के, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा हम ऑर्गेनिज्म मींस कि उनकी लाइफ एक सेल से स्टार्ट होकर किस तरह वो एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं, किस तरह उनके सिस्टम बनते हैं, इसके बारे में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। के फर्स्ट हमारे पेज नंबर 5 एनिमल एंड प्लांट सेल हम पढ़ चुके थे। आज इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल। सेल वॉल, सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट आ जाता है सेल का, वो होती है सेल वॉल। द आउटर मोस्ट कवरिंग इन अ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। आपके पास जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट्स की, उसको क्या कहा जाता है? सेल वॉल कहा जाता है। ये पहली दीवार होती है, हम कह सकते हैं इसकी, ठीक है। इट इज़ हार्ड एंड प्रोटेक्ट द प्लांट सेल। और इसका काम क्या होता है कि ये सख्त होती है और प्रोटेक्ट करती है प्लांट को। इट्स मीन कि ये उसके अंदर कोई एनिमीज़ ना जाएं या उसके वर्क में कोई ख़राबी ना हो, तो ये उसको प्रोटेक्शन देती है। मीन कि ये आप समझ सकते हैं उसकी आर्मी टाइप फोर्स की एक लेयर सी बनी हुई होती है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। हम पहले कह चुके थे कि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं प्रेजेंट होती। फिर हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है सेल का? सेल मेम्ब्रेन। या आप डायग्राम भी देख सकते हैं, इस टाइप की होती है। सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट अंडर द सेल वॉल। अब सेकंड लेयर या दूसरी दीवार हम कह सकते हैं, एक लेयर झिल्ली सी है, जिसमें आप हम अपनी बॉडी स्किन देख लें कि हमारी बॉडी स्किन है, ये इसके ऊपर फर्स्ट लेयर है। इसके बाद इसके नीचे एक और लेयर अल्लाह ताला ने उनकी सेल के नीचे रखी है, जो कि इसमें होती है इन प्लांट, जो प्लांट में होती है, बट इन एनिमल सेल। लेकिन जो एनिमल सेल में होती है इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग। प्लांट्स के सेल में 2 मोस्ट लेयर हैं और एनिमल में एक ही लेयर है, जिसको सेल मेम्ब्रेन ही कहा जाता है। इट इज़ लिविंग मेम्ब्रेन। और ये जो होती है इसको कहते हैं लिविंग मेम्ब्रेन, मीन्स कि ये लिव है, जिंदा है। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल कमिंग इन टू एंड गोइंग आउट ऑफ द सेल। और इसका क्या काम होता है कि कोई भी मटेरियल होता है, किसी भी तरह का कोई भी मवाद होता है, आपकी इंफॉर्मेशंस होती हैं, कोई बैक्टीरिया इंटर हो रहे हैं, तो ये उसको अंदर आने से रोकते हैं और उसको बाहर जाने से जो, और अगर कोई गंद वगैरह हो अंदर, जो सारा सिस्टम चल रहा है उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, तो इसीलिए इसको लिविंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है? ये आपके पास विस्कस सा लिक्विड होता है, मीन गाढ़ा सा, ठीक है। जिस तरह आप म्यूकस कह सकते हैं, थूक कह सकते हैं, अपना चिपचिपा, ये इस टाइप का मटेरियल होता है। जिस तरह आपके पास समन बोन वगैरह होती है, ग्लू वगैरह होती है, ये इस टाइप का मटेरियल होता है। इसका क्या काम होता है? ये इसने ना सारा जो एरिया होता है सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, उसको कवर किया होता है। और इसके अंदर जितनी ऑर्गेनेलिज होती हैं, बाकी क्या कह सकते हैं, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, आपके पास न्यूक्लियस, उन सबको इस हमने तरतीब से ये इसमें रखा हुआ होता है। ये इसके अंदर एक बिल्कुल तरतीब के साथ पड़े होते हैं, मीन्स कि इसको फिक्स किया होता है उसने अपने अंदर। साइटोप्लाज्म ने सेल के अंदर इन ऑर्गेनिज को फिक्स किया होता है ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर सकें। इट कंटेन मैनी अदर सेल पार्ट। और इसके अंदर और भी बहुत से सेल पार्ट्स रखे जाते हैं। न्यूक्लियस नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, आपके पास क्या आ जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये हमारे पास, न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये बहुत ख़ास हिस्सा है सेल का। जिस तरह के हम कहते हैं कि हमारी ऑल एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी है, इसका सारा सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। तो
इसमें जो आपके पास सेल है तो उसका भी सारा आपके पास मटेरियल वगैरह है, उसकी भी इंफॉर्मेशन है, उसकी मूवमेंट है, उसको भी किसी ने कंट्रोल किया हुआ है। तो वो किसने किया हुआ है? न्यूक्लियस ने। इसकी हर तरह की एक्टिविटी कि उसने कब डिवाइड करना है, उसने कब वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है अपनी बॉडी से, कब उसको खाना चाहिए, कब उसने किस टाइप की इंफॉर्मेशन देनी है हमारी बॉडी को, मीन्स के जो सेल के काम है, ठीक है। तो वो कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जिस तरह के ब्रेन हमारे सारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कब हमने खाना खाना है, कब हमें भूख लग रही है, कब हमें वॉशरूम जाना है, कब हमें मीन्स के हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, जिस तरह हमें हर इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। इसी तरह आपके जिस तरह पावर हाउस होते हैं ये बिजली के, जहाँ बिजली घर जिसे कहा जाता है, जहाँ बिजली बनती है और पूरे फिर एक इलाके को, पूरे एरिए को पहुँचाई जाती है। तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका क्या काम होता है? ये भी सेल के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, एनर्जी बनाता है, मीन्स के उसको काम करने की ताकत देता है। और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है कि इट मीन कि ये इसका काम है सेल के हर ऑर्गेनेली को, हर पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि वो अपने अपने काम टाइम पे कर सकें। इसके बाद वैक्यूल आ जाता है। अब वैक्यूल का क्या काम है? वैक्यूल इज सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर वेस्ट मटेरियल फॉर सम टाइम बिफोर इट रिमूवल फ्रॉम द सेल। अब ज़ाहिर बात है उसमें मूवमेंट हो रही है, उसमें एनिमीज़ आ रहे हैं, वो खा भी रहा होगा क्योंकि लिविंग पार्ट है हमारी बॉडी का, सारी सेल हमारी सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो थोड़ी देर इसके अंदर रहता है, वैक्यूल में इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद सेल से उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये नहीं होता कि वो पूरी आपके सेल में ही घूमे, नहीं, वो एक जगह सेफ हो जाता है वैक्यूल के शेप में। फिर आ जाता है हमारे पास सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये हमारे पास एब्सेंट होती है प्लांट सेल में। बाकी जितनी ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ी ये प्लांट में भी प्रेजेंट है, एनिमल में, बट सेंट्रियोल एब्सेंट है किसमें? प्लांट्स में। बिकॉज इसका क्या काम होता है? ईच एनिमल सेल हैज़ 2 सेंट्रियोल। एनिमल के जितने सेल होते हैं उसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं और उसका क्या काम होता है? सेल को डिवाइड करना। इट्स मीन कि एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड होना। 2 बनते हैं, 2 से 3 बनते हैं, 3 से 4 बनते हैं, ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये कहाँ पर पाया जाता है? हमारे पास प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट का काम है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और ये खुराक बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है? प्लांट के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है, फोटोसिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसमें क्या नाम है, लीव जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से, ये ग्रीन पिगमेंट अगर ना हो तो क्यों कहते हैं हम लोग कि प्लांट ग्रीन है और ये अपने खुराक खुद बनाते हैं? ये इसी वजह से, इसी मटेरियल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, इसी पिगमेंट की वजह से ये अपनी खुराक बनाते हैं। और ये एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं बिकॉज आपको पता है कि एनिमल्स अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन अदर, मीन्स अदर एनिमल्स, अदर प्लांट्स इट्स नॉट मेक देयर ओन फूड, बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ देयर ग्रीन पिगमेंट। ये इसी ग्रीन कलर और अपने इस पिगमेंट की वजह से ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और एक और बात कि जो आपके पास सेल होता है, अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सेल इज सेल डिवीजन। ये डिवाइड करता है। अब पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 सेल। जो पेरेंट सेल होते हैं वो 2 सेल में डिवाइड होते हैं। दीज सेल ग्रो इनटू साइज, और ये बड़े होते हैं, एंड द पेरेंट सेल अगेन डिवाइड। जब ये थोड़े से बड़े होते हैं ये अगेन डिवाइड होते हैं। उसके बाद क्या होता है? इन दिस वे मैनी सेल आर प्रोड्यूस, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेल्स बनते हैं। सम सेल डिवाइड स्लोली। कुछ जो सेल्स होते हैं आपके बॉडी में वो आस्ता आस्ता बढ़ते हैं और कुछ तेज़ी से बढ़ते हैं। मीन के देखें, अगर हम अपनी ग्रोथ देख लें सेल की, अब किस तरह के आपके नेल्स हैं,
आप 2 दिन बाद काटते हैं और वो फिर बड़े हो जाते हैं, 1-2 दिन बाद फिर बड़े होने लगते हैं। इट्स मीन कि इनकी जो ग्रोथ है वो रैपिडली हो रही है, जल्दी-जल्दी हो रही है। इस तरह अगर हम एक ह्यूमन के सेल्स की बात करें, उनकी ग्रोथ की बात करें कि एक बेबी होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रोथ करता है। मीन कि उनकी जो सेल डिवीज़न होती है ग्रोथ की वो थोड़ी स्लो हो रही होती है। इसलिए ये नहीं होता कि एक बच्चा पैदा होता है और फ़ौरन 10 दिन बाद आप देखें तो वो एक अडल्ट बन जाता है, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में कुछ सेल होते हैं वो जल्दी से डिवाइड होते हैं और कुछ आसानी से। इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल होते हैं ह्यूमन के सेल के अलावा आपके जो और लिविंग थिंग्स हैं उनके जो सेल होते हैं वो एवरी 20 मिनट्स में डिवाइड होते हैं। ये आपके जितने जर्म्स वगैरह हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। हर 20 मिनट बाद जो बैक्टीरियल सेल होता है वो डिवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ये हमने जब टॉपिक का स्टार्ट किया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर का। यूनी मीन के जो सिंगल सेल से बने होते हैं और जो मल्टी मीन्स जो 1 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलके बने हों। आवर बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। हमारी जो बॉडी है इंसानों की ये क्या ट्रिलियंस करोड़ों बहुत लाखों की करोड़ों की तादाद से ज़्यादा सेल से बनी है। मोस्ट एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। और इसी तरह बहुत से जानवर और बहुत से आपके पास जो क्या कहते हैं प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नंबर सेल से बनते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। All animals and plants that you see around are called multicellular organism। आप अपने इर्द गिर्द जितने जानदार देखते हैं, जितने पौधे देखते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, ये सब क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं। चाहे हम वो इंसान है, चाहे वो आपके पास बिल्ली है, कुत्ता है, कोई बर्ड्स हैं, या आपके पास मैंगो ट्री है, प्लांट, ईच एंड एवरी जितने ये प्लांट हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं जिन्हें हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर को हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वो जानदार जो सिंगल सेल से बने होते हैं आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम इन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। यू कैन नॉट सी देम विदाउट माइक्रोस्कोप। हम इनको माइक्रोस्कोप के दूरबीन के अलावा नहीं देख सकते। सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर अमीबा, पैरमीशियम, यूग्लिना एंड क्लोमिडोमोनास। इसमें क्या कहते हैं? यूग्लिना इज़ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना जो आपके पास छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी डायग्राम आपके पास शो हो रही है। इट स्विम इन वाटर, ये पानी में रहता है। और ये मूव कैसे करता है पानी में? ये स्विम कैसे करता है? ये जो आपको फ्लैजिला सा नज़र आ रहा है, ये जो एक धागे की तरह इसकी बॉडी से जो निकला हुआ है ये फ्लैजिला कहलाता है और इसी की बेस पे ये मूव करता है। और इनका आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल पे डिपेंड करते हैं। इनका खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना, उसमें से वेस्ट मटेरियल करना, डिवाइड होना इसी सिंगल सेल पे होता है। क्लोमिडोमोनास इज़ वेरी स्मॉल पेयर शेप्ड ग्रीन कलर प्लांट। क्लोमिडोमोनास एक प्लांट है बट इट्स यूनिसेलुलर। इट स्विम विद द हेल्प ऑफ 2 फ्लैजिला। इसके ऊपर 2 फ्लैजिला होते हैं। और अमीबा इज़ अ स्मॉल एनिमल, वो भी एक छोटा सा एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वाटर, ये भी पानी में पाया जाता है। इट हैज़ नो परमानेंट शेप, उसकी एक परमानेंट शेप नहीं होती। जिस तरह आपको यूग्लिना की शेप बताएगी, उसकी शेप बताएगी, इसकी परमानेंट नहीं होती, ठीक है। वो कभी किस तरह मूव करता है? ये आपके पास ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर। इमेज आप देख रहे हैं कैट, डॉग, फ्लावर और बर्ड। और यूनिसेलुलर में आपके पास आ जाता है ये अमीबा, पैरमीशियम, यूग्लिना। ये आप इरेगुलर शेप देख रहे हैं अमीबा की। इसमें फूड वैक्यूल है, प्लाज्मोडियम है, न्यूक्लियस है, जिसका काम है इसको सारे इसके फंक्शंस को कंट्रोल करना, बॉडी को, अमीबा की, पैरमीशियम की, ठीक है। ये इसके बाद आपके पास आ जाता है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल टू सिस्टम। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द फंक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ लाइफ आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। In unicellular organism, all function and process of life are performed by सेम सिंगल सेल। हम यूनिसेलुलर की बात कर चुके हैं कि उसमें एक ही सेल होता है और वो ही उसकी सिंगल सेल ही उसकी पूरी लाइफ के प्रोसेस को चला रहा होता है, उसमें कोई और डिफरेंट सेल्स नहीं होते। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स परफॉर्म दिस फंक्शन। लेकिन आपके पास जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके अंदर डिफरेंट सेल होते हैं और उनका काम डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मतलब उन्होंने मुख्तलिफ काम करने होते हैं। ये नहीं कि आपके हार्ट है
उसमें जो सेल काम कर रहे हैं उसी का काम है आपकी ब्लड को ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है आपका हार्ट, उसी सेल उसके जो उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है उन्हीं का काम है कि वो आपका ब्रीथिंग सिस्टम भी संभालें, उन्हीं का काम है कि वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी संभालें। ऐसा नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम के अपने सेल्स हैं, अपने टिश्यूज़ हैं, क्या नाम है आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के अपने हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अपने सेल्स हैं, हर काम का अपना अपना काम होता है। द सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू मेक अ टिश्यू। जब बहुत ज़्यादा सेल्स मिलकर एक काम करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें हमारे फाइव आपके पास स्टेप्स बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के। इट्स मीन के मल्टी सेलुलर किस तरह, पहले सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद एक सिस्टम बनता है, और सिस्टम्स बनने के बाद एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अ फंक्शन एंड प्रोसेस द सेल विच परफॉर्म द सेम फंक्शन। जो आपके पास सेल होता है वो जब सेम फंक्शन परफॉर्म करता है इकट्ठे होकर वो टिश्यू बनाता है। अवर मसल्स बोन आर एग्जाम्पल ऑफ दी टिश्यू। हमारा जो ब्लड है, हम आपके जो मसल्स आप लोग जो दिखाते हैं एक दूसरे को, ये हमारे मसल्स हैं, तो ये जो होते हैं ये सब टिश्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके पास, टिश्यू कहलाते हैं। ओके, ये आप जो डायग्राम इसे आगे देख रहे हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, आप इसमें से बता सकते हैं कि कौन से मल्टी सेलुलर हैं और कौन से यूनिसेलुलर हैं क्लास। ठीक है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम जो बात कर रहे थे सेल्स की, मैंने आपको बताया है। उसके बाद टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। इसी तरह प्लांट्स में भी होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर सिस्टम विद पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प देम लिव। क्या है, एक जो लिविंग आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके विद पार्ट दे वर्क टुगेदर, जब ये मिलकर काम करते हैं तो ये ज़िंदा रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं, लाइव ग्रो बढ़ते हैं, और रिप्रोड्यूस अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ाते हैं। दिस पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गन कैन बी एग्जाम्ड एट डिफरेंट लेवल। इसी वजह से इनके डिफरेंट लेवल हैं। सबसे पहले सेल, फिर आपके पास टिश्यू, टिश्यू जब आपके पास मिलके कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि ये आपके पास हार्ट शो हो रहा है। हार्ट के बाद फिर एक पूरा सिस्टम बनता है आपके पास, सिस्टम हार्ट का। हार्ट से आपके पास वेन्स, आर्टरीज जो आपकी सारी बॉडी में मूव कर रही थी, कैपिलरीज, इनका काम क्या होता है, हार्ट तक खून लेके जाना, फिर आपकी बॉडी तक लेके जाना, उसके बाद एक आपके पास एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी तरह प्लांट्स में भी एक सेल होता है, फिर वो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके पास पत्ता एक बनता है, पत्ते के बाद फिर एक शाख बनती है, फिर एक शाख के बाद एक पूरा स्टेम के बाद एक पूरा ट्री डेवलप होता है। ठीक है, तो इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। फिर आ जाता है हमारे पास इन प्लांट द सेल्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ग्रुप टुगेदर टू मेक द मेसोफिल टिश्यू। प्लांट्स में क्या होता है, जब सेल एक परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस या ग्रुप मिलते हैं, फिर आपके पास मेसोफिल्स टिश्यू बनाते हैं। कैसे टिश्यू बनाते हैं, मेसोफिल्स, जिनका क्या काम होता है, इन द स्टेम एंड ब्रांचेस दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल। ये लॉन्ग एक ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ये आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं, विच कंबाइन टू मेक कनेक्टिंग टिश्यू। और ये इसके बाद कनेक्टिंग टिश्यू बनते हैं, जिनका क्या काम होता है, ट्रांसपरेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट, कि ये प्लांट्स को ज़मीन के अंदर से मादनियात, नमक, मादनियात और पानी को इकट्ठा करके उसको बाकी पार्ट को उसको दें। ठीक है, उसको जाके मुहैया करें। डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू मेक अ ऑर्गन। इसी तरह टिश्यू जब मिलते हैं आपस में मिलके तो एक ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आवर लंग, आवर हार्ट, आवर आई, आवर लिवर, आवर स्टमक। ठीक है, ये आपके पास सारे ऑर्गन्स हैं, और जब ये ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं, दे ऑर्गन आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, और ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलके बने होते हैं। सिमिलरली इसी तरह आपके पास सिमिलरली द रूट्स, लीव, फ्लावर एंड स्टेम आर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट, और प्लांट्स के ये डिफरेंट ऑर्गन है। मैनी ऑर्गन वर्किंग टुगेदर एंड मेक सिस्टम, और ये जब सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह हमने बात की थी कि आपके पास जो होते हैं सेल्स, सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद आपके पास ऑर्गन बनता है, ऑर्गन में आपके पास लिवर, आई, आपका ब्रेन, आपके लंग, आपका हार्ट आ जाता है।
जब ये हार्ट वगैरह सब बन जाता है तो इसके बाद एक सिस्टम बनता है, मीन्स रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इंशाल्लाह इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। इसके अलावा और कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम जो ब्रेन के साथ सारे सिस्टम आपके कंट्रोल होते हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये सारे मिलके फिर एक ह्यूमन ऑर्गन बना देते हैं, चाहे वो आपके पास एनिमल हो चाहे आपके प्लांट्स हो। और प्लांट्स में जब लीव्स बनते हैं, रूट्स बनते हैं, फ्लावर बनता है, तो ये एक प्लांट्स को डेवलप करते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, ये सब इसके ऑर्गन्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। डिस्क्राइब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपने डिस्क्राइब करना है कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सम लिविंग थिंग्स कंटेन वन सेल दैट परफॉर्म ऑल नीडेड फंक्शन। कुछ आपके पास जो लिविंग थिंग्स, हमने यूनिसेलुलर की बात की थी कि जो अपना एक ही सेल उनका सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मैनी पार्ट दैट आर नीडेड फॉर सर्वाइवल। और इनके बहुत से पार्ट्स होते हैं जो उनके लिए सर्वाइव करने के लिए उनको हेल्प करते हैं। द पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो डिवाइड हो जाता है आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर 5 लेवल: सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड organism. Differentiate between multicellular and unicellular organism. Multicellular organism कैसे organism होते हैं? Made up of more than one cell. Specialized cell perform different life function. For example, nerve cell, germ cell. और आपके पास आ जाता है सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग. एग्जाम्पल आर ह्यूमन, प्लांट्स, डॉग एक्सेट्रा. यूनिसेलुलर में आपके पास क्या आ जाता है? मेड अप ऑफ सिंगल सेल. सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन, ईट, रिप्रोड्यूस, रेड वेस्ट, मूव. इट्स मीन के इसका सिंगल सेल ही, ये खाते भी उसी से हैं, हिलते जुलते भी उसी की वजह से, मूवमेंट भी इसी वजह से, रिप्रोड्यूस भी उसी की वजह से, और उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी उसी एक सेल की वजह से परफॉर्म हो रहा है. द लाइफ स्पेन ऑफ इंडिविजुअल इज़ शॉर्ट. इनकी जो लाइफ स्पेन होती है ज़रा कम होती है मल्टी सेलुलर की बनिस्बत. एग्जाम्पल आर अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा. नोट क्वेश्चन नंबर 3 and 4. डू ऑन योर कॉपीज नीट एंड क्लीन. मार्जिन लाइन मस्त लगानी है स्टूडेंट, यूनिट का नेम, सब कुछ ठीक है. आई होप आपको लेसन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अल्लाह हाफिज़.